तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन को पता चला था कि जियामू वर्ल्ड के कुछ लोगों ने डार्क एम्परर का एंशिएंट ट्रेजर चोरी कर लिया है और वो सब डार्क मून फॉरेस्ट में छुपे हुए हैं। तो ये जान के वो बाकी लोगों के साथ डार्क मून फॉरेस्ट में आ गया था, जहाँ उसे एक केव में पॉइजन एट्रीब्यूट वाला सोर्स दिखता है। लेकिन वहाँ कैंग लू और शी युआन आकर उन लोगों को डराते हुए उनसे वो सोर्स मांगने लगे थे। वही जिनको पता चला था कि शी युआन ने ही लीजा के ग्रैंडफादर को मारा था, जिसके बाद वो उसे वो सोर्स दे देता है। तभी एक पोर्टल जिन को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है, जिसे कि शी युआन ने वहां लगाया था। लेकिन जिन उसके ट्रैप से बचकर शी युआन के पास आ जाता है, जहां उसने कैंग लू और शी युआन को मार दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होती है, जब जिन ने शी युआन के सेंड कोर को तोड़ दिया था। अब जिन के ऐसा करते ही शी युआन की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ डिंग कुन और जियाओ बाई भी आ जाते हैं, जहाँ जिन उन दोनों को बताता है कि शी युआन मारा जा चुका है। तो जिन के चेहरे पर मास्क ना देखकर डिंग कुन कहती है कि जब आप मास्क पहनते हो तो ज्यादा अच्छे लगते हो। तो ये सुनकर जिन भी उसके साथ मजाक करने लगता है। उसी वक्त वहाँ की जमीन हिलने लगती है और उसे वहाँ किसी पावरफुल कल्टीवेटर के होने का एहसास होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ मूमू अपने मास्टर के साथ आई हुई थी। तो उसे देखकर जिन मूमू से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना था तो तुम्हें अकेले आना चाहिए था, लेकिन तुम एक आउटसाइडर को क्यों लेकर आई। इस पर मूमू से कहती है कि ये मेरे मास्टर सुप्रीम मू हुआयरन है। तभी सुप्रीम मू जिन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे। इस पर जिन कहता है कि एक सुप्रीम मुझे खुद पर्सनली इनवाइट कर रहा है, जो कि मेरे लिए ऑनर की बात है, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं चल सकता। अब इतना कहकर वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। तो ये सुनकर सुप्रीम मू कहता है कि अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहते तो फिर मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अब वो भी अपना एक ट्रेजर बाहर निकाल लेता है, जिससे एक एनर्जी निकलकर जिन को अपनी तरफ खींचने लगती है। तो ये देखकर जिन कहता है कि ये होली ग्रेड का ट्रेजर मेरी पावर को फ्रीज करने के साथ साथ सब कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा है। इसके बाद वो अपने चारों तरफ निर्वाणा फायर की शील्ड बना लेता है। साथ ही वो एक स्लैश अटैक उस ट्रेजर पर करता है, लेकिन उसका वो अटैक वो ट्रेजर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी सुप्रीम मू दोबारा अपने उस ट्रेजर की पावर को बढ़ाते हुए जिन को अपनी तरफ खींचने लगता है, जहां जिन इस बार उस ट्रेजर की एनर्जी के सामने टिक नहीं पाता और डिंग कुन और जियाओ बाई के साथ उस पॉट के अंदर चला जाता है। जिसके बाद सुप्रीम मू कहने लगता है कि बस एक सेंट ओरिजिन लेवल के बंदे ने मुझे मेरे पॉट की सेकंड लेयर वाली पावर को इस्तेमाल करने पर फोर्स कर दिया। सच में ये लड़का बहुत पावरफुल है। इस तरफ लिन किन जिन को लेकर परेशान हो रही थी। तभी फेंग हुआंग वहां आकर उसे बताती है कि हमने 3 ग्रुप को जिन को ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन किसी को जिन की कोई खबर नहीं मिली, इसलिए हमें लगता है कि जिन के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। तो ये सुनकर लिन किन उदास हो जाती है। तभी वूजी कहती है कि जरूर जिन के गायब होने के पीछे कैंग लू का हाथ होगा, जिसको सुनकर लिन किन कहती है कि मैं जिन का बदला कैंग लू से जरूर लूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुप्रीम मू वापस अपने मेंशन में आ गया था, जहां मुमू उससे कहती है कि पिल फर्नेस और वेपन फर्नेस बिल्कुल रेडी है। इस पर सुप्रीम मू कहता है कि इस वेपन स्पिरिट को रिफाइन करके किंग अपना एंशिएंट एम्परर वेपन रिफाइन करेंगे। अब इतना कहकर वो अपने ट्रेजर से जिन को एक फर्नेस और डिंग कुन को एक दूसरे फर्नेस में डाल देता है। उसी वक्त जियाओ बाई सुप्रीम मू पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसे बेहोश करके अपने से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये फॉक्स डीमन भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये इतनी देर तक मेरे पॉट के अंदर रहने के बाद भी बेहोश नहीं हुई। तभी वो देखता है कि जिन भी बेहोश नहीं हुआ है। इस तरफ जिन माउंटेन रिवर मैप से एक स्पिरिट माउंटेन बाहर निकालकर उस फर्नेस को तोड़ने लगता है। तो ये देखकर सुप्रीम मू उस फर्नेस में अपनी पावर को डालते हुए कहता है कि इस फर्नेस के अंदर 9 नेदर ब्लू फ्लेम का एसेंस मौजूद है, तो आखिर ये लड़का उससे अफेक्टेड क्यों नहीं हो रहा। तभी मूमू अपनी स्पेशल आई से उस फर्नेस के अंदर देखकर सुप्रीम को बताती है कि इस लड़के के ऊपर आपकी फ्लेम का कुछ भी असर नहीं हो रहा। इधर सुप्रीम मू को उस फर्नेस को टूटने से बचाने में दिक्कत हो रही थी। तभी वहाँ एक और सुप्रीम जिसका नाम गू वैंग था, वो आकर उस फर्नेस में अपनी पावर डालने लगता है। तो उन दोनों सुप्रीम की पावर के कारण जिन को उस फर्नेस को तोड़ने में दिक्कत होने लगती है। तभी वहाँ एक फॉर्मेशन आकर जिन के स्पिरिट माउंटेन को खत्म करते हुए उसे सप्रेस करने लगती है, पर जिन को उस फॉर्मेशन को रोकने में बहुत दिक्कत हो रही थी। साथ ही वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ रोकने के लिए 2 सुप्रीम आ गए हैं और उनकी कंबाइंड पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो बेहोश हो जाता है। तो ये बात मूमू उन दोनों को बताती है। तो ये सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं। जिसके बाद गू वैंग कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सेंट ओरिजिन का कल्टीवेटर एक सुप्रीम को इस हद तक फोर्स कर सकता है। सच में ये वेपन स्पिरिट का मास्टर तो बहुत इम्प्रेसिव है। तभी मूमू गू वैंग को बताती है कि ये लड़का बारबेरियन विच टेरिटरी से आया है।
और इसी लड़के ने अकेले फेंग शियानजी के ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन को तबाह करके उसे मार दिया था। तो ये सुनकर गु वैंग कहता है कि मुझे भी इस लड़के के अंदर से कोई स्ट्रेंज फायर की ब्रेथ आ रही थी। तो ये सुनकर मूमू और सुप्रीमो चौंक जाते हैं। तभी गु वैंग आगे बताता है कि उस लड़के के अंदर यिन यान एनर्जी से बनी फ्लेम मौजूद है जो कि हेवनली फ्लेम के बराबर है। तो ये सुनकर सुप्रीमो ये कहते हुए जाने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर उस लड़के के अंदर से उसकी फ्लेम निकाल लेता हूँ। लेकिन गु वैंग उसे रोकते हुए कहता है कि अभी इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी वेपन स्पिरिट को रिफाइन करना होगा ताकि मैं उसकी मदद से अपना एम्परर वेपन रिफाइन कर सकूं, जिसके बाद मुझे भी एंशिएंट एम्परर का टाइटल मिल जाएगा। साथ ही वो कहता है कि मुझे बस एक बात का डर है कि कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर आकर मेरे प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। इस पर सुप्रीमो कहता है कि आप इसकी चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। तभी उसकी बॉडी वहां मौजूद फायर से एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। साथ ही जिन बार बार अपने ओल्ड वाले रूप में आ जा रहा था। तभी उसे अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती है और अगले ही पल वो होश में आ जाता है। उसी वक्त थंडर स्ट्राइक उस फर्नेस पर होने लगती है, जिसको देखकर गु वैंग कहता है कि ये लड़का तो ब्रेक थ्रू कर रहा है। इधर जिन उस फर्नेस के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, जहां वो कुछ देर बाद ब्रेक थ्रू करके सेंट ओरिजिन के मिडिल स्टेज पर पहुंच जाता है। तो ये देखकर सुप्रीमो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके हमले से बचते हुए मूमू के पास आकर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि अगर तुम इस लड़की को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप मेरे वेपन स्पिरिट को मुझे वापस कर दो। तो ये सुनकर सुप्रीमो कहता है कि तुम एक कमजोर को मारने की धमकी देकर हमारे साथ डील करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या तुम्हें इस पर शर्म नहीं आती। इस पर जिन उससे कहता है कि दो सुप्रीम ने एक साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला किया, जो कि आप दोनों के लिए उससे भी बड़ी शर्म की बात है। तभी गु वैंग अपनी पावर से मूमू को अपने पास खींचते हुए जिन से कहता है कि तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो, तो क्यों ना तुम मेरे तियानजी पेविलियन को ज्वाइन कर जाओ। इस पर जिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे वेपन स्पिरिट को मुझे लौटाना होगा। तो ये सुनकर गु वैंग उससे कहता है कि अगर तुमने अपनी स्ट्रेंज फायर से मेरी मदद मेरे एम्परर वेपन को रिफाइन करने में की तो मैं तुम्हारे वेपन स्पिरिट को कुछ नहीं करूंगा। साथ ही इसके बाद तुम यहाँ से जा भी सकते हो। अब वो जिन को एक बैग देते हुए कहता है कि यहाँ से भागने के बारे में भूल जाना, क्योंकि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। और उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।